मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। प्रवेश इंग्लिश हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर अबाउट ऑथर मेंशन है, बट आई विल नॉट डिस्कस अबाउट इट बिकॉज इससे पहले मैंने एक्सप्लेनेशन आप सभी को पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है इंटायर पोएम का एक्सप्लेनेशन तो काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया हूँ, आप वहाँ से पहले जाकर एक्सप्लेनेशन देखें, फिर आप इस चैप्टर पर आए ताकि आप चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसा कि एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़े हुए हैं वहां से पहला क्वेश्चन लिया गया है। डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन डैश। कहने का मतलब है जॉन डॉन अपने आप को प्रेजेंट किया है इस पोएम में, खुद को दिखाया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में। तो कैसे दिखाया है? तो ऑप्शन नहीं पढ़ना है। फर्स्टली हम लोग चलते हैं पोएम के एक्सप्लेनेशन पे। फर्स्ट लाइन बिगन्स होता है कहां से कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर अवेयरनेस डे। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो यानी आई एक प्रोनाउन है जो कि ऑथर अपने बदले में यूज किया हुआ है। तो आई क्या है बेटा? आई है द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डॉन इज वेल नोन फॉर हिज डैश। जॉन डॉन अपने किस काम के लिए जाना जाता है? वेल नोन था, प्रसिद्ध था, किस किस चीज में? तो जैसा कि हम लोग एक्सप्लेनेशन में पढ़े हुए हैं, सॉन्ग्स एंड सोनेट भी लिखते थे, सटायर, अलगीज और सरमन्स। तो यहाँ पर अलगीज नहीं है बट तीन ऑप्शन है, तो ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहे हैं कि जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट। तो ये सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन है। जॉन डॉन बोला था यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस बट इट इज हियर टुडे, ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सॉट अवे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जॉन डॉन जो है सूरज को देखा था कब? यस्टर नाइट। तो यानी यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर, यस्टरडे एट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। ऐसा कौन है जो खुशी खुशी मृत्यु को अपनाता है? तो जैसा कि जॉन डॉन ने कहा था फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में कि सिंस आई डाई एट लीस्ट इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट। निश्चित है कि मुझे एक दिन मरना है इसलिए हमें खुशी खुशी जीना चाहिए। तो हु सेड? तो वो था जॉन डॉन। सी इज द करेक्ट आंसर, वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट द डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। कह रहे हैं नीचे चार ऑथर का नाम दिया हुआ है, इनमें से बताओ ऐसा कौन सा ऑथर है जिसके बारे में वर्णन किया गया है कि वह एक मेटाफिजिकल पोएट है, यानी सैद्धांतिक कवि है, आध्यात्मिक कवि है। कौन है वो? तो वो है जॉन डॉन। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जॉन डॉन फील्स दैट, जॉन डॉन महसूस करता है कि ए डैश इज वेरी होपलेस। कौन है जो निराशावाद होता है यानी वेरी होपलेस होता है? तो वो है मैन, बिकॉज ऑथर ने कहा था हाउ फीबल इज मैन्स पावर। मनुष्य का शक्ति देखो कितना कमजोर होता है। इफ गुड फॉर्चून फॉल वी कैन नॉट एड अनदर आवर्स नॉर लॉस्ट आवर रिकॉल। तो यहाँ पर मैन के बारे में बोला गया है कि मैन जो होता है ये होपलेस होता है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट जॉन डॉन इज बेटर देन द सन। क्या जॉन डॉन कंपेयर हिज जर्नी टू द सन एंड ऑल्सो सो दैट ही इज बेटर देन द सन बिकॉज ही हैज सेंस एंड डिजायर as well as he can take shortcut. These all things he has. So that's why we can say that John Donne अपने आप को दिखाया है इस कविता में कि he is better than the sun. तो sun is the correct answer, B. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड या हिज वाइफ होगा। कह रहे जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे, जॉन डॉन दूर जाना चाहता है बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑन हिज बिलव्ड, इसलिए नहीं कि वो अपनी पत्नी से थक गया है या उब गया है। तो वाइफ नहीं है तो बी में बिलव्ड, प्रेमिका इज द करेक्ट आंसर, सी। जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन, यानी जॉन डॉन महसूस करता है या सोचता है कि डैश इज सर्टेन, ऐसा क्या है जो सर्टेन है? सर्टेन मीन्स होता है निश्चित, तो वो है डेथ, मृत्यु। सिंस आई डाई एट लीस्ट, यानी जॉन डॉन कहता है कि मुझे एक दिन मरना है क्योंकि मृत्यु निश्चित होता है, लेकिन कब, कहां, कैसे, किस कारण से मरना है ये पता नहीं होता, बट डेथ होगी हमारी यह बात सर्टेन होता है। तो जॉन डॉन थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन, तो बी इज सॉरी, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डॉन इज गोइंग टू, अगर टू हो तो मैं आपको बताया था कि यहाँ पर तो प्लेस का नाम होगा, तो ये कहाँ जा रहा था?
What was the theme of the poem? तो थीम था जॉन डॉन was going on a journey to Germany. कहाँ जा रहा था? जर्नी पे, टू जर्मनी। तो यहाँ पर प्लेस आ जाएगा बाबू आपका बी, करेक्ट आंसर जर्मनी। अगर यहाँ पे ऑन रहता तब जर्नी आता, जर्नी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी, जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। द पोएट इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज नॉट डैश हिज बिलव। कह रहा है कि द पोएट इन द पोएम, कवि जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में नॉट गो नहीं जाता है, इज नॉट गो डैश हिज बिलव। कह रहे जा रहा है तो इसका क्या मतलब कि वह थक गया है अपने पत्नी से, नहीं। इज गोइंग नॉट टायर्ड ऑफ हर, वह जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पत्नी से थक गया है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो पूरा फिल करके देखते हैं। द पोएट इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज बिलव। मतलब इस कविता में अगर कवि जा रहा है जोड़ने पे तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह ऊब गया है अपनी पत्नी से या थक गया है। तो टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड, ए इज द करेक्ट आंसर। जॉन डॉन हैज रिटन द पोएम। कह रहा है जॉन डॉन के बारे में आप जानते हो, लिटरेचर बुक पढ़े हो, तो बताओ ये कौन सा कविता का ऑथर है। तो पूरा कविता पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सी इज द करेक्ट आंसर। इसी पोएम का ऑथर जॉन डॉन है। द ओकेजन ऑफ द पोएम, यानी अवसर को दिखाया है इस पोएम में। तो अवसर क्या था? ओकेजन था जॉन डॉन वाज गोइंग ऑन ए जर्नी, जर्नी पे जा रहा था। तो कहाँ? जर्मनी। इट वाज ए डैश ट्रिप, यह कैसा ट्रिप था? तो यह एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप था, मतलब यह एक यूरोपीय यात्रा था। तो द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स कॉन्टिनेंटल ट्रिप, यह एक जॉन डॉन का यूरोपीय यात्रा था। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू, कह रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम आप पढ़े हैं तो यह एड्रेस करता है किसको? तो डॉन्स वाइफ को। सी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पोएम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? तो कह रहा है यह एक सोनेट है, यह एक ओड है, यह एक लिरिक है, यह एक सॉन्ग है। तो यह एक लिरिक है, मन का आवेग को दिखाया है, मन के फीलिंग्स, मन के भावना को। जैसे सॉन्ग्स हम लोग लिखते हैं तो सॉन्ग्स को भी लिरिक कहा जाता है, क्योंकि मन का आवेग, मन की व्यथा को बयां करना इज नोन एज लिरिक। तो यह एक लिरिक है। कह रहा हु हैज कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कह रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किसने लिखा है? तो वो लिखा है जॉन डॉन, ए इज द करेक्ट आंसर। Sweetest love I do not go may be compared with Shakespeare's dash poem, यानी यहाँ पर कह रहा है कि आपका 11th में एक सिलेबस है, 11th में अगर कहीं पर आपको लिटरेचर बुक पढ़ाया होता तो ये क्वेश्चंस मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बिकॉज 11th में एक पोएम है शेक्सपियर का जिसका नाम है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, यानी दो सच्चे माइंड का शादी। तो यह पोएम जब हम पढ़ते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो यह भी क्या है? दो कपल का कहानी है, एक हस्बैंड और वाइफ का, एक बिलव्ड का, कि दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहता है। तो यह भी द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड है, यानी दो सच्चे आत्माओं का एक मिलन है। तो इसलिए यहाँ पर पूछ रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्स विद शेक्सपियर्स डैश पोएम। शेक्सपियर्स का जो पोएम है वो कौन सा पोएम है जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं? तो वो है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। इस पोएम से हम कंपेयर कर सकते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में, क्योंकि आपके 11th में ये पोएम है, अगर पढ़ा होगा तो दोनों का कहानी एक ट्रू लव को दिखाता है। सो वी कैन कंपेयर फ्रॉम दिस पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई, यानी ओल्ड इंग्लिश में डाई है, स्टैंड फॉर डैश। ये डाई वर्ड का मॉडर्न इंग्लिश क्या होता है? तो वो होता है डाई या डेथ। तो ए इज द करेक्ट आंसर। द लाइन नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, ये जो लाइन है नॉर इन द होप, ना ही आशा है, द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, कि दुनिया मुझे तुमसे अधिक प्यार देगी, इज फ्रॉम, कह रहा है यह किसी पोएम का लाइन है। तो किस पोएम से यह लाइन लिया गया है? तो आपको कहना है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। दैट thou lovest me as thou sayest is from, कह रहा है तुम ही कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तो ये लाइन भी किसी पोएम का है, तो कहाँ से लिया गया है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। टॉप लाइन 8 नंबर का पूछता है बेटा, हल्का में नहीं लेना है, पोएम याद हो ना हो, लाइन समझ में आ जानी चाहिए कि किस पोएम का यह लाइन है। जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड,
His beloved, C is the correct answer of this question. कह रहे जॉन डॉन बाहर जा रहा है, wants to go away, दूर जाना चाहता है, because he is not tired, इसलिए नहीं कि वो थक गया है, किससे? तो of his beloved या wife, beloved मीन्स प्रेमिका, wife की जगह पे beloved भी आपको मिल सकता है ऑप्शन में, तो that's why I have mentioned here beloved. Who was forced to leave Oxford University without a degree? करें नीचे 4 ऑथर का नाम दिया गया है, इसमें से बताओ ऐसा कौन सा ऑथर है जिसको फोर्स किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने के लिए? तो वो था जॉन डॉन। क्यों जॉन डॉन को फोर्स किया गया था? तो बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन कैथोलिक, कैथोलिक धर्म के कारण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इसे जबरदस्ती निकाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडर जर्नी, यानी कह रहे बल्कि तुम विश्वास करो कि मैं सूरज से भी तेज जर्नी करूंगा, देन द सन, यानी सूरज से तेज जर्नी मैं करूंगा, इज अ लाइन टेकन फ्रॉम। तो हम जान रहे हैं कि यह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का लाइन है। जॉन डॉन अपना कंपेयर किया था जर्नी को सूरज से और बताया था पत्नी को आई कैन मेक ए स्पीडर जर्नी देन द सन, मैं सूरज से भी तेज लौट के आऊंगा। क्यों? आई हैव मोर विंग्स एंड सुपर देन ही, क्योंकि मुझे कई सारे पंख है और उससे मैं अच्छा हूं एज ए ह्यूमन बीइंग, आई हैव सेंस एंड डिजायर, दीज ऑल थिंग्स आई हैव। So this is the line has been taken from the poem Sweetest Love I Do Not Go. B is the correct answer of this question. John Donne was born in Dash. John Donne का जन्म कब हुआ? तो जॉन डॉन का जन्म 1572 को हुआ और इनकी मृत्यु 1631 को हुआ। कह जॉन डॉन डाइड इन, तो 1631 इज द करेक्ट आंसर, सी। जॉन डॉन feels that a dash is very hopeless. जॉन डॉन महसूस करता है, कौन है जो काफी होपलेस होता है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है क्योंकि इससे पहले भी हम पढ़े हुए मैन। डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट, कौन है जिसको मेटाफिजिकल के नाम से वर्णन किया गया है? तो वो है हमारा जॉन डॉन। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जॉन डॉन गॉट मैरिड विद डैश, कह रहे जॉन डॉन किससे शादी किया? बेटा हम लोग एक्सप्लेनेशन में पढ़े हुए थे, जॉन डॉन वाज गॉट मैरिड विद पेट्रन्स नाइस, आश्रयदाता की भतीजी से, जो घर में पनाह दिया था वो पेट्रन था, उन्हीं की नाइस थी, भतीजी थी, उन्हीं से शादी किया था। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ जॉन डॉन, कह रहे जॉन डॉन का जो धर्म है, धर्म क्या है? धर्म क्या होता है बेटा? तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा करके ये सब धर्म है। तो जैसा कि हम सभी एक्सप्लेनेशन में पढ़े हुए थे कि जॉन डॉन वाज द रिलीजन ऑफ कैथोलिक, यह एक कैथोलिक धर्म से था, तो डी इज द करेक्ट आंसर। जॉन डॉन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर डैश, करे जॉन डॉन को कुछ समय के लिए जेल भेजा गया था, फॉर डैश, कारण क्या था? कह दुश्मनी के कारण, मर्डर के कारण, सेक्रेटली मैरिंग के कारण, तो ये सी इज द करेक्ट आंसर। जॉन डॉन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटली मैरिंग विद हिज पेट्रन्स नाइस, यानी जो आश्रय दिया था उन्हीं की भतीजी से शादी करने के जुल्म में, चुपके चुपके शादी करने के जुल्म में उसको जेल जाना पड़ा था कुछ समय के लिए। ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, प्रिजन मतलब जेल है, ब्रीफली मींस कुछ समय के लिए। तो सेक्रेटली मैरिंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो सी इज द करेक्ट आंसर। जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ डैश, कह रहे जॉन डॉन को फोर्स किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए बिना डिग्री का, बिकॉज ऑफ, किस कारण से? तो बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उसके धर्म के कारण, तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आप यहाँ पूर्णिया में हो तो नॉट टू वरी, ऑफलाइन भी आप पढ़ सकते हो, तो चॉइस इज योर्स। Thanks for watching this video. I'll see you again in next lecture.